वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ हल्फ उठाने के चंद घंटे बाद ही सरगर्म। मुल्क की मईशत की बहाली से मुताल्लिक अहम इजलास। सेक्रेटरी खजाना की तरफ से मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ का नुकसान में जाने वाले हुकूमती इदारों की निजकारी का ऐलान। कहते हैं मुल्क की मईशत को बेहतर करने का मैंडेट मिला। ऐसे इदारे जिनकी ज़रूरत नहीं उन्हें या तो जम कर दिया जाएगा या फिर बंद किया जाएगा। हंगामी बुनियादों पर लाहे अमल तैयार करने की हिदायत। मुआशी इस्तेहकाम के लिए SIFC को मजीद मुस्तहकम करने और टैक्स दहिंदगान की हौसला अफजाई का भी अज़्म। कारोबारी बरादरी सरमायाकारों और नौजवानों को सहूलियात देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। ऐवान सदर में सदर मुमलकत आरिफ अलवी ने हल्फ लिया। तकरीब में ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिद शमशाद मिर्जा और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की शिरकत। आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो भी शरीक हुए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुगटी भी तकरीब में शरीक थे। मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीर भी तकरीब हलबरदारी का हिस्सा थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जिम्मेदारियाँ संभाल लीं। वज़ीर-ए-आज़म हाउस आमद पर शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। शहबाज शरीफ और उनकी हुकूमत के साथ मिलकर काम करेंगे। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, खुशहाल और जमहूरी पाकिस्तान को अमरीका और पाकिस्तान के मुफादात के लिए अहम समझते हैं। अमरीका पाकिस्तान से ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। पाकिस्तान के साथ दैरीना शराकतदारी है। मरियम नवाज का बतौर वज़ीर आला इंतखाब पाकिस्तानी सियासत में संग मील है। ख़वातीन को मुल्क के सियासी धारे में शामिल करने के लिए पाकिस्तान के साथ ताउन करेंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों से महरूम। इलेक्शन कमीशन ने 1-4 के तनासुब से फैसला सुना दिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन के तहरीरी फैसले के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इंतखाबात से कबल ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त नहीं दी। मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त इंतखाबात से कबल फराहम करना कानूनी ज़रूरत है। असम्बलियों की मखसूस नशिस्तें खाली नहीं रखी जा सकती। तमाम खाली मखसूस नशिस्तें अब दीगर जमातों को अलॉट की जाएंगी। मेंबर पंजाब ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें ना देने के फैसले से इख्तलाफ किया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। सेनेटर अली जफर ने सेनेट इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहा, इलेक्शन कमीशन की नीयत दुरुस्त है, ना ही फैसला। मखसूस नशिस्तों का फैसला जमहूरियत के दिल पर आखिरी खंजर है। इतना गैर आइनी और गैर कानूनी फैसला नहीं देखा। फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को 1 मिनट भी ओहदे पर नहीं रहना चाहिए। फैसले के बाद सदारती और सेनेट के इलेक्शन तस्लीम नहीं करेंगे। अदलिया का हतमी फैसला ना आने तक सेनेट और सदारती इलेक्शन नहीं हो सकता। सदारती और सेनेट का इलेक्शन मुलतवी किया जाए। 9 मई वाक़यात पर चीफ जस्टिस की सरबराही में जुडिशल कमीशन बनाया जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में खिताब बोले, बानी PTI की गिरफ्तारी के अगले दिन साइफर एक बैनुल अक़वामी इशाअती इदारे में शाया हो गया। क्या आप समझते हैं पाकिस्तान के अवाम बेवकूफ़ हैं? साइफर की तहकीकात होनी चाहिए। कोई भी आइन की खिलाफ वर्जी करे तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। मज़ीद कहा, वज़ारत उज़्मा पीपल्स पार्टी के बगैर संभालना मुमकिन नहीं। पाकिस्तान के अवाम ने ऐसा फैसला सुनाया है कि सबको मिलकर ही फैसले करना होंगे। अवाम तंग आ चुके हैं। वोट इसलिए नहीं दिया कि अवाम ने शोर शराबा करें, बल्कि अवाम अपने मसाइल से निजात चाहते हैं। मुआशी बहाली के लिए वज़ीर-ए-आज़म के निकात की भी तारीफ कर दी। महमूद खान अचकज़ई के घर पर छापे की मजम्मत। बोले, सदारती इंतखाबात को बिला वजह मुतनाज़ बनाया गया। असद कैसर का साइफर पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। कौमी असम्बली के इजलास के दौरान इजहार ख्याल करते हुए कहा, हमारा लीडर झुका है और ना हम झुकेंगे। बानी PTI कोई समझौता नहीं करेंगे। डर और खौफ का वक्त गुजर चुका। कानून की बालादस्ती के लिए हम मुल्क भर से सबको इकट्ठा करेंगे। बैरिस्टर गोहर बोले, साइफर एक हकीकत है जिसने हुकूमत ख़त्म की है, उसका ट्रायल होना चाहिए। जो हमें दर्स देते हैं वो अपने गिरेबानों में झांके। क्या PDM हुकूमत में नैब केस मुआफ नहीं किए गए? जमहूरियत के दाई ख़वातीन को जेल भेजने पर खामोश रहे। अपने मुफादात के लिए इकट्ठे होते हैं। इनको जमहूरियत रास नहीं आती। ये सब पावर शेयरिंग पर यकीन रखते हैं।
बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से कौमी असम्बली में साइफर और 9 मई के तस्करे पर अपोजिशन का शोर शराबा। पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली बिलावल भुट्टो जरदारी के करीब आकर खड़े हो गए। बिलावल भुट्टो ने भी शोर शराबा करने वालों को जज्बाती और कार्टून करार दे दिया। बाद में स्पीकर से अल्फाज हज़फ करने की भी दरख्वास्त की। स्पीकर ने बिलावल का बड़ापन करार दे दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हल्फ बर्दारी में शरीक न हुए। अली अमीन गंडापुर ने कहा, उनके ख्याल में हल्फ बर्दारी के लिए जाना दुरुस्त नहीं, इसलिए नहीं गया। शहबाज शरीफ फॉर्म 45 वाले वज़ीर आज़म नहीं हैं, ये करप्शन के मुअज्जद हैं। अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद में खैबर पख्तूनख्वा हाउस पहुँच गए। आज अडियाला जेल में बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में खैबर पख्तूनख्वा काबीना के नामों की मुशावरत की जाएगी। मुल्क का नया सदर कौन होगा? इंतखाबी दंगल 9 मार्च को सजेगा। आसिफ अली जरदारी और महमूद अचकजई के कागजात नामजदगी मंजूर। आज़ाद उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। फारूक एच नाइक ने कहा, जरदारी दूसरी बार सदर मुंतखब होंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अली मोहम्मद खान बोले, असली वोटों से महमूद खान अचकजई को सदर बनाएंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग वफ्द आसिफ अली जरदारी की हिमायत के लिए मुतहर्रिक। MQM, काफ लीग और IPP से मुलाकातें। अलीम खान का आसिफ अली जरदारी की हिमायत का ऐलान। कहा, मुल्क को अंधेरों से निकालने के लिए कोशिश करेंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी दिल से पीपल्स पार्टी के साथ है। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, आसिफ जरदारी को वोट देने का फैसला आज राबता कमेटी करेगी। जमहूरियत और पाकिस्तान के हक में फैसला करेंगे। उमर अयूब ने महमूद खान अचकजई के घर पर छापा फाशिज्म करार दे दिया। कौमी असम्बली में खिताब के दौरान शिकवा किया कि उनकी तकरीर को सरकारी TV पर बराह रास्त नहीं दिखाया गया, जबकि शहबाज शरीफ की तकरीर मुकम्मल नशर की गई। दोनों ही वजारत उज़्मा के उम्मीदवार थे। शहबाज शरीफ आसमान से तो नहीं उतरे थे। दूसरी जानिब अख्तर मेंगल की वज़ीर आज़म से तमाम सियासी कैदियों की रहाई की अपील। कौमी असम्बली में खिताब के दौरान महमूद खान अचकजई के घर पर छापे की भी मजम्मत। वज़ीर आज़म से बारिश के पानी में डूबे गवादर की सूरत हाल पर भी तवज्जो देने का मुतालबा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट के सिलसिले में खुसूसी इजलास। 1 लाख घरों की तामीर के ऐलान को अमली जामा पहनाने के लिए जामिया प्लान तलब। पंजाब के हर ज़िले में कम आमदन लोगों के लिए 3000 से ज़ायद घर बनाए जाएंगे। मरियम नवाज की 6 हफ्तों में मॉडल घर तैयार करने की हिदायत। वज़ीर आला का डाउन पेमेंट और माहाना किस्त भी कम से कम रखने का हुक्म। कहती हैं, गरीब के लिए छत मुहैया करना हमारा मंशूर है, वादा ज़रूर पूरा करेंगे। यूटिलिटी स्टोर्स पर रमज़ान रिलीफ पैकेज का आगाज आज से होगा। 19 अशिया की कीमतों में कमी। सब्सिडी के तहत 10 किलो आटे का थैला 648 रुपये में मिलेगा। घी फी किलो 365, चीनी 109 रुपये में दस्तयाब होगी। खुर्दनी तेल और दाल चना की कीमत में 25-25 रुपये फी किलो कमी। बेसन, खजूर, चावल भी सस्ते। टेट्रा पैक दूध, चाय की पत्ती, मसाला जात, मशरूबात भी सस्ते दामों मिलेंगे।